हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। आज की बज़ की एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आज ना सिर्फ आपकी तमाशा घर से एलिमिनेटेड 2 कंटेस्टेंट्स के साथ मुलाकात होगी, बट ऑल्सो आपकी मुलाकात कराएंगे एक अल्टीमेट खिलाड़ी के साथ। ऑफ कोर्स आई एम स्पीकिंग अबाउट नन अदर देन शुएब मलिक, जो कि बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहे हैं अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4। तमाशा सीजन 4 तो आप देख ही रहे हैं, और तमाशा जैसे ही खत्म होगा अल्टीमेट मुकाबला शुरू हो जाएगा। ARY की खूबसूरती ये है कि पे दर पे एक ड्रामे के बाद नया ड्रामा, एक रियलिटी शो के बाद एक नया रियलिटी शो, और एक ही बज़, ये उसकी खसूसियत है। इस हफ्ते हमने देखा शेर कंक्लूड हुआ, एक ग्रैंड प्रीमियर हुआ कराची में, वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए, आप साथ में तस्वीरें भी देख रहे होंगे। इट वाज अ स्टार स्टडेड इवनिंग। शेर एक हैप्पी नोट पे ख़त्म हुआ। उस शादी का इंतज़ार जिसका हमें कई हफ्तों से था, फजर और शेर की, वो फाइनली हो गई। ओवरऑल शेर ने 4 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ गार्नर किए अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स ड्यूरिंग द कोर्स दैट इट वाज एयरिंग ऑन ARY डिजिटल। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ शेर। देखना ये है कि अब जो ड्रामा शेर को रिप्लेस करेगा, जिसका नाम शर पसंद है, वो क्या अचीव करेगा। टीजर से वो पहले ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और उससे भी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कौन लोग हैं ये शाज़मीन? कि घर में हो क्या रहा है? हमारी बहनों बेटियों का मोहल्ला है। इस तरह के इल्जामात लगाती हैं। किसने फैलाई है ये बात? सब फैसला करेंगे इसके लिए। मैं जानती हूँ उसे, इसी मोहल्ले में रहता है। अस्सलाम वालेकुम फरासत भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ठीक है आप? बहुत शौक है उसे शर फैलाने का। मुझे पता नहीं किस तरफ चल पड़ा हमारा। एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे, कितने चेहरे। अरे क्या बनेगा? क़यामत की निशानी, क़यामत की निशानियां हैं सारी। अब तो सिर्फ एक ही डर है कि इस गली में कोई रिश्ता नहीं आएगा। फरासत तो शायद शहर से बाहर गया हुआ था, वो आया था तेरी बीवी को लेने के लिए। अंकल मुझे तो इस बारे में नहीं पता। हाँ तो पता रखो ना बेटा, लाजमी है। जब दिल चाहेगा किसी भी औरत के किरदार पे उंगली उठाएंगे। एहसास है आपको कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? अरे क्या करूं मैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मेरे में। बिरयानी में फाइनली वो मेजर ट्विस्ट आ गया। हमें पता चल गया गुल और मिरान के बीच में रिश्ता क्या है। ये कहानी अब क्या नया मोड़ लेगी, निसा कैसे रिएक्ट करेगी, निसा और मिरान के बीच में अब आने वाले हफ्तों में क्या होगा, मुझे उसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार है। तो आप भी जुड़े रहिएगा। ये हफ्ता तमाशा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता था। बहुत सारे गेस्ट गए तमाशा घर में, एक अदद होस्ट भी गए, और उन्होंने मज़े मज़े की कॉन्वर्सेशंस की, मज़े मज़े के इंटरव्यूज़ किए सारे कंटेस्टेंट्स के साथ। उस पर जो आपका फीडबैक आया, जो आपको वो कॉन्वर्सेशंस पसंद आई, और जो आपने इंकरेजमेंट भेजी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगला हफ्ता ऑब्वियसली इज़ द फाइनल वीक। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2 कंटेस्टेंट्स मिड वीक एलिमिनेट होंगे, और फिर फाइनल टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम देखेंगे, हफ्ते के ही दिन। मैं बताता चलूँ आपको, उस दिन बज़ की एपिसोड नहीं आएगी, लेकिन आपके पास तमाशा की एक बहुत ही बम्पर एपिसोड आएगी, जिसमें ऑब्वियसली ना सिर्फ आप विनर से मिलेंगे, लेकिन आपके लिए उस एपिसोड में और भी बहुत सारे सरप्राइजेज होंगे। मुझे उस एपिसोड का बहुत बेचैनी से इंतज़ार है, लेकिन आज अब फ़िलहाल वक्त हुआ चाहता है आपको आज के गेस्ट से मिलाने का। तो ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपको उन 2 कंटेस्टेंट से मिलाने का जो अभी अभी तमाशा घर से एलिमिनेट होके आए हैं। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने उनसे पूछने हैं। आपका बहुत सारा फीडबैक इकट्ठा हुआ है जो उन तक पहुंचाना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वेलकम करते हैं, बस पे आ रहे हैं ओमी एंड ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम ओमी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हाय ज़ैनब, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। हाउ सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड आर यू बोथ? आई एम फाइन, नॉट शॉक्ड एट ऑल। अच्छा, हाँ। आप एक्सपेक्ट कर रही थी आज? नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट मैं एवरी वीक अपने आप को प्रिपेयर रखती हूँ ताकि मुझे शॉक ना लगे या दुख ना हो। सो आई एम फाइन। ओमी? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। क्यों? आई डोंट नो, मैं अपने आप को टॉप 5 तक देखना चाहता था। इवन तो अभी बात भी कर रहा हूँ तो मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है कि क्योंकि पूरे वीक मैं किसी के भी जाने पे रोया करता था। ये वाहिद मौका है कि अपने जाने पर मैं खुद नहीं रो पाया। अच्छा, देयर इज अ लॉट टू
टॉक अबाउट एंड डिस्कस, लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली आज जो हुआ है दिन में सुबह, ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है? कई मर्तबा वो पैन यूज़ किया करते थे और हमें नहीं दिया करते थे। आज हमारी चाय बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम में पका रहे थे, क्योंकि हमारी चीज़ें पकी हुई नहीं थी। तो अनकुक चाय को वो बोल रहे थे हमारे शेर साहब के ये पकी हुई चाय है और आप उठा लो, अदरवाइज मैं इसको खुद कप में डाल दूँगा। फिर मैं वहाँ से भागा आया और मुझे देखकर मुस्लिम भागा आया। जब मैंने उसको छीनने की कोशिश की तो उन्होंने धक्का देने की कोशिश, उसके बावजूद मैंने उनके जो जिन कप्स में डाले हुए थे मैंने उनको हटा लिया। फिर उसके बाद माहम आई, फिर उसके बाद आपको पता है सब कुछ। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने जो ये एक दो ग्रुप्स हैं ना इस वक्त थे, और मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि खाने को लेके और इस तरह किचन के कामों को लेके आप लोग उन लोगों को तंग कर रहे थे, करते आ रहे हैं। आप लोगों ने खाना भी चोरी किया पूरे हफ्ते, चीज़ें काफ़ी सारी उनकी चुराई, उनका खाना खाया भी, और वो पहले दिन से वो चीज़ हो रही थी। और यही इसी बात को लेके लड़ाई की, ऑब्वियसली उन लोगों ने खाना तो खाना है यार, सबने खाना है, उन्होंने अपना बना के खाना है। अब अगर एक ही टीम इतना टाइम लेगी किचन में, तो आपको नहीं लगता आप लोगों के एंड से भी ज्यादती हुई है? वो ज़्यादा टाइम ले रहे थे। पहले कौन बनाता था? हम जल्दी बना लेते हैं, वो बहुत टाइम ये किसने डिसाइड किया पहले कौन बनाएगा? नहीं, साथ ही बनता था, लेकिन हमारा जल्दी बनता था। हमारे बनता था। आने से पहले वो हमारे बर्तन अपने फ्लेम के ऊपर रख दिया करते थे। आपको क्या लगता है कि आपकी इमेज थ्रू आउट द सीजन क्या गई है बाहर? मुझे ये लगता है कि शुरू में दानिया और मेरी लड़ाइयाँ हुई, सैफ के साथ भी हुई, तो मुझे लगता है कि उस टाइम आवाम को ये लगता होगा कि ये अगर इसको छेड़ोगे तो ये फट पड़ती है शुरली की तरह। फिर उसके बाद जब मुझे एलिमिनेट किया गया वोट आउट के ज़रिए, एंड व्हेन आई केम बैक, तो उसके बाद सब मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गए, क्योंकि उनको था एक दफ़ा निकाल दिया इसको, तो अब ये आ गई है वापस, तो जस्ट एक्सेप्ट कर लो इसको। तो उसके बाद दानिया से भी मेरी अच्छी हो गई, ओमी से भी हो गई। तो उसके बाद मुझे था यार अब कोई मुझसे लड़ नहीं, साथ बड़ी वाली लड़ाई आपकी तब हुई। हाँ, सैफ को लेकिन माहम से थ्रू आउट द शो नहीं हुई मेरी लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ी वाली लड़ाई जो वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स ऑफ दिस सीजन वाज बिटवीन यू एंड माहम, जिसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ओमी जहाँ पे थे सुन रहे थे, जो कि नहीं हुए, बिल्कुल वो आपने किए। उसके बाद सैफ को कॉन्स्टेंटली आप ट्रिगर करती बिल्कुल नहीं, उसको मैं ट्रिगर नहीं करती थी। कावा गेम थी जिसमें आप लोगों ने पोल को हक करके खड़े होना था, आप उस टास्क में, हाँ टास्क में बिल्कुल। लेकिन वैसे घर के अंदर सैफू आपने गाना भी गाया, आपने ये भी बोला कि मुझे तो शादीशुदा मर्द पसंद नहीं पसंद नहीं वो लिल्लाह वाला जो कैरेक्टर था उसको पसंद, वही कैरेक्टर में मुझे नहीं पसंद। हाँ बट वो जो कैरेक्टर जो कह रहा था वो ये सारी बातें तो कही ना आपने, वो बिल्कुल ऑफ कोर्स। आज भी आपने आई थिंक बात की है वाली, हाँ माहम के साथ, जी माहम के साथ मैं आपको बताती हूँ कि माहम के साथ मेरी थ्रू आउट कभी लड़ाई नहीं हुई। Would you say that you were the most misbehaved contestant in Tamasha? No, इस हमाम में सब नंगे हैं, trust me. So you were not the most. Who was the most misbehaved contestant? सारे ही, मतलब सबने ही जिसको मौका नहीं, एक नाम नहीं, सैफ भी था, माहम भी थी, ओमी ने बहुत, मतलब ओमी की मेरी लड़ाइयाँ जो थी वो मुझे लगता है कि ये माहम की मेरी लड़ाई तो कुछ भी नहीं थी जो ओमी ने और मैंने। ओमी who was the most misbehaved contestant of? दो हैं सीजन 4 तमाशा। दो हैं, कौन? एक तो नागा, मानते हैं ज़ैनब वाज द मोस्ट, पर चेंज हुई है थोड़ी सी, बट इनके अंदर वो बीच में जो शुरली आती थी ना बम, वो कभी कभार अचानक आ जाता था और वो मेरे पोक की वजह से काफ़ी मर्तबा आते थे। दूसरी ये है कि माहम, क्या आप सब लोगों को एंड बाकी कंटेस्टेंट्स को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये कैमरे लगे हुए हैं और हमारे सारे एक्शंस जा रहे हैं, राइट? होता है। सो जब कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑब्वियसली नेचुरली वो बुरी लाइट में शो हो रहा है, बिल्कुल राइट? तो जो ऑडियंस देख रही है, सब देख रहे हैं, वो कहेंगे यार ये क्या बंदा, ये क्या बंदी, किस तरह से। लेकिन जब आप लोग रिएक्ट करते हैं उस पे, तो वो चीज और ऊपर से आते हैं, तो क्या ये बात जहन में नहीं होती कि यार मैं जब रिएक्ट करूंगी या करूंगा और मैं आगे से बदतमीजी से जवाब दूंगा तो हो सकता है उसकी बदतमीजी से ज्यादा मैं बदतमीजी से होना शुरू हो जाऊं। ये रियलाइजेशन नहीं हुई कभी? ये शुरू में नहीं हुई थी, क्योंकि शुरू में तो लगता था कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, उसका रिएक्शन, वहाँ घर के अंदर ना छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ओवरली सेंसिटिव हो जाते हो। तो शुरू में ये रियलाइजेशन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं हुई थी कि अगर इसने मुझे क्यों कह दिया अब तो मैं इसको जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं सोचती थी कि अवाम की नज़र में वो बुरा बन रहा है, कुछ ये वाली सोच नहीं आती थी।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो मैं आपको कह रही हूँ ना, आप मान नहीं रहे कि मैंने बड़ा बर्दाश्त किया है। उस इंटरव्यू में भी आपको मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ओमी की भी फिर मैं रिएक्शन ही देना बंद कर दी। मुझे सारा उमैर ने कहा था कि अगर जो ओमी तुम्हारे साथ कर रहा है ये मेरे साथ होता तो मैं ब्राइड के दरवाजे से बाहर होती, क्योंकि मैं फ़िज़िकल हो जाती। क्योंकि जेल का आपको याद है जो उन्होंने डंके बजाए थे और मैं इनके साथ ही डांस करी थी और सारा मुझ पे पानी भी फेंका गया, बड़ी सारी चीज़ें। फिर राजा सबसे बड़ा तो मैंने वो चीज़ें बर्दाश्त आपके ऊपर क्या हुआ जो आपने बर्दाश्त? जुल्म तो मैं सहने वालों में से हूँ ही नहीं। सबसे बुरी चीज, सबसे बुरा एक्शन क्या था घर में जो आपके साथ हुआ, जो आपने बर्दाश्त किया? पी गई? ओमी की जो मेरे मुंह पे आके सांसें लेना, क्योंकि मुझे हाइजीन और ये बैड ब्रेथ और इन ये मेरे ट्रिगर्स हैं, तो वो करना। फिर उसके बाद ओमी जो है उसका जहाँ मैं बैठी हूँ मेरी पर्सनल स्पेस में आ जाना, सामने बैठ जाना, वो यानी ओमी ने तो मुझे बहुत इरिटेट किया। Are you regretful of anything that you did? Of course. For example? मैंने माफ़ियाँ भी मांगी। जब दानिया के साथ मेरी लड़ाई हुई थी तो हमारा बड़ा हार्ट टू हार्ट हमने हग किया, रो के बेडरूम में। अब आई डोंट नो आपने देखा या नहीं। माहम से जब मेरी हुई थी तो मैंने माहम से अगेन रो के, क्योंकि मुझे अपने अंदर से ज़मीर से आवाज़ आई थी कि ये बहुत गलत हो गया। बिकॉज फॉर सर्टन थिंग्स आई टेक स्टैंड, आई स्टैंड अप फॉर सर्टन थिंग्स। तो मुझे लगा था कि ये मुनाफ़कत मेरी तरफ से हो गई है कि मैंने, अगर मैं किसी चीज़ को नापसंद करती हूँ तो मैंने वो लफ्ज़ किसी और के लिए क्यों यूज़ किए। तो मैंने उससे दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी, रो के। अब मुझे नहीं पता आपने वो देखी है या नहीं। तो जहाँ What about यासीन and what about सैफ? यासीन से भी मैंने अपोलोजाइज किया था। जो आप लोग तो मिले ही नहीं अभी जब वो आप आई हैं बाहर। हाँ, अब वो भी नहीं मिले तो फिर मैं भी नहीं मिली। बट यासीन के साथ आई एम फाइन, मतलब आते हुए सैफ से हैंडशेक किया है। और बाकी तो जो बातें आपने सैफ को कही, हाँ, सैफ ने भी मुझसे अपोलोजाइज, आज नहीं पुरानी किसी भी हमारे कुछ होता था तो सैफ अगर आके अपोलोजाइज करते थे तो मैं भी। और टू बी ऑनेस्ट ज़मीर से जब आवाज़ आती है कि कुछ गलत हुआ है तो फिर जब तक मैं माफ़ी नहीं मांग लेती तो मेरा दिल होता है, एंग्जाइटी होती रहती है। ओमी क्या लगता है, कोई दोस्त था नहीं था, ओपिनियन चेंज हुआ इनमें से जब आप बाहर आए हैं? किससे राब्ता रखेंगे, किससे राब्ता नहीं रखेंगे, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच है? मैं यहाँ पे सिर्फ अपने काम करने आया था, मैं दोस्तियां हो गया ना। अब तो आप बाहर आ गए, अब क्या आपका कनेक्शन होगा इनके साथ? मैंने बार बार ये बोला था कि मेरी दोस्तियां होगी वो घर से बाहर होंगी, और जो मेरे आसपास होंगे मैं उन्हीं से ही दोस्ती करूंगा। अच्छा, जैसे ये कराची में रहती हैं, इनसे मेरी दोस्ती हो जाएगी। आप इनसे दोस्ती करना चाहेंगे? अभी आपने इतनी लंबी लिस्ट बताई चीजों की, वो तो पुरानी बातें थी, अब तो वो खत्म, सब जो हुआ वो हो गया, रात की बात गई, दिल साफ दिल साफ। वो तो हमने शो के दरमियान ही कर लिया था। आपको हमारी दोस्ती नहीं नजर आई पिछले 2 वीक्स में? ज़ैनब और रिदा के साथ आप दोस्ती बहुत ज्यादा, उससे एक अलग ही बॉन्ड था मेरा। ओके, दानिया, अच्छा दानिया के साथ भी दानिया से दोस्ती करूंगा, बाहर जाके फिर से उसके साथ कुछ ना कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और मैडी, ऑफ कोर्स मैडी से मिलूंगा। मतलब दोस्तियां मैं वैसे, और बाकी सब सैफ से क्या आपका होगा ताल्लुक? आई डोंट नो, सैफ के साथ तो कभी भी पहले दिन से वाइब मैच नहीं हो रही थी। कोशिश कर रहा था पर यार क्या बात करें ओमी, जब 2 घर में ग्रुप बने हुए थे एक टाइम पे, बड़े एविडेंट 2 ग्रुप बने हुए थे, आप सैफ के साथ होते थे हर वक्त 24 घंटे। आप और सैफ ने इतनी सारी प्लानिंग्स की हैं, इतनी सारी चीजें आपने सैफ को बताई हैं कि मैं यूं करूंगा, मेरा ये प्लान ऑफ एक्शन होगा। चोरी आपने डिसाइड की मैडी की वजारत में, सैफ के साथ आपने कल्यूड किया। अब आप कह रहे हैं कि मेरा मेरी जरूरत थी यार खुदा को मार यार, ये फुप्पो है, मैं वो मेरी जरूरत थी, पूरी प्लानिंग। अब एकदम कह रहे हो कि मैंने तो बाद में देखें कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, प्लानिंग भी जब देखो आप जब स्ट्रेटजी भी बनाते हो तो वाइब मैच होती है तो स्ट्रेटजाइज करते हो ना। बट नाउ यू डिनाइंग, यू आर सेइंग मेरी तो वाइब मैच ही नहीं हुई। असम भाई वो किसी प्लानिंग में मेरे साथ नहीं होता था साथ में, ठीक है। फिर कुछ ऐसी बातें हुई, चोरी की प्लानिंग में आप लोग साथ थे यार। प्रॉपर कोई बाथरूम में जाके किसने चीजें छुपाई थी 2 लोगों ने? वो तो मैंने छुपाई थी। बाद में कंधों पे कौन किसके चढ़ा था ऊपर? नहीं, वो तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। कुछ ऐसा नहीं हुआ था। वो मैं रात में उठा, 15 अंडे मैंने निकाले, सारे बॉयल कर लिए, आधे अंडे मैंने खा लिए और 9 अंडे मैंने छुपाए किस पे चढ़कर, वॉशरूम का कमोड का जो पानी बर्तन उसके ऊपर तौलिया बिछा के, ताकि मेरा पाँव स्लिप ना हो जाए। उनकी डक खोली मैंने, खुद रखा। चीनी ऊपर छुपाई थी ना, वो किसने छुपाई? वो मैंने ही छुपाई थी। बाद में जो ऑब्वियसली मैं डिटेल तो नहीं बता सकता था कि मैं कैसे गया, तो फिर मैडी और उनको मैंने बताया कि भैया ऐसा कुछ सीन हुआ है, अब आप मैडी के कंधे पे चढ़ो और आप उठा सकते हो, वरना मैं ये तो नहीं बता सकता ना कि मैं कमोड के ऊपर चढ़ा हूँ, दिस एंड दैट। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने सीलिंग में मैंने खुद छुपाई थी, और वो पकड़ी गई चोरी, क्योंकि ऑब्वियसली अमर डिटेक्टिव। ख़वातीन और हज़रात, ओमी और ज़ैनब अभी यहीं पर मौजूद हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। अच्छा ज़ैनब, सो आपका सेल्फ एनालिसिस क्या कहता है, वेयर डिड यू गो रॉन्ग? व्हाट आई बिलीव कि अवाम को शायद वो लड़ाका ज़ैनब शुरू में इतनी पसंद आई कि अब जब मैंने अपनी गेम थोड़ी सी चेंज की, क्योंकि सब लोगों ने वो एक्शन का रिएक्शन वाली बात है कि इन लोगों ने मुझे प्यार दिया तो मैंने भी दोस्तियाँ और वो सारा अपना जो इनके साथ अच्छी बॉन्ड्स बनाने की कोशिश की, तो शायद अवाम को वो चीज़ बोर कर गई। ओमी जीतेगा कौन? मुझे लगता है मुस्लिम। एक आवाज़ है उसकी, और उसकी आवाज़ में बेशक वो उसकी लहजा उसका थोड़ा सा तल्ख है। अच्छा एक चीज तो ये ना कि आप चाहते हो कौन जीते, और हाँ। एक चीज क्या है कि जो अवाम कौन लग रहा है, क्या लगता है कौन मैं जीते? चाहता हूँ मुस्लिम जीते। और लगता क्या है कि अवाम किसको जिताएगी? एक आवाज़ आ रही है सैफ। कहाँ से आवाज, किसको आवाज है? यहाँ से एक आवाज़ अच्छा दिल से आवाज आ रही सैफ हो सकता है, कुड बी सारा नीलम। है? छठा बंदा हो जिसको उसने डसा है, छठा बंदा हो मुझे भी ऑब्वियस, क्योंकि सारा नीलम के साथ हम हर वीक, हर रोज रात में, हर एलिमिनेशन के बाद कोई ऐसी रात नहीं गई, इवन कल भी परसों भी हम 4 लड़के बैठे और सारा को डिस्कस ना किया हो कि ऐसा क्या झाड़ फूस कर रही है वो, कि है ना सब लोग निकले आ रहे हैं, सारा नीलम कुछ ना करके भी अपनी जगह बॉटम पे में आके डटी भी हुई है, हर दफा बॉटम वो में भी ऐसा आके। कौन सा कार्ड खेल रही है। अच्छा ये कमल और सैफ की बड़ी लड़ाइयाँ हमने देखी हैं हाँ। इस पूरे हफ्ते में, आपको क्या लगता है ये क्या हुआ, इनकी इक्वेशन क्यों खराब हुई है? ये जेन्युइन है या ऐसे हाँ ही जान? जेन्युइन है। और कमल का ये है कि कमल को अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि थ्रू आउट द सीज़न इसने सैफ ने जो जो बाकी लड़कियों के साथ, ये उसके अपने वर्ड्स हैं कि अब मैं तुम कमल लोगों के को- words हैं? हाँ मैं अब तुम लोगों को अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि तुम लड़कियाँ क्यों इसके इतने खिलाफ थी, क्योंकि ये वही चीज़ें अब मेरे साथ कर रहा है। क्योंकि जब तक आप फ्रेंड्स होते हो तो आप उस तरह से उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते, लेकिन अब जब उसी के साथ वो बदतमीज़ी कर रहा है कि तुम सबसे बदतमीज़ लड़की हो, तुम ये तुम वो, तो वो कमल जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है इस चीज़ से। तो सो नाउ शी अंडरस्टैंड्स, तो मुझे लगता है उनकी जो लड़ाई है वो जेन्युइन है। आपको भी ये लगता है? बिल्कुल। और माहम को कैसे आप लोग देख रहे हैं? आपने तो काफी माहम के साथ आपकी महाम bonding भी का रही है, समझ में नहीं लड़ाइयाँ आता, भी रही महाम हैं। कभी यहाँ पर है, वो मेरे से लड़ गई परसों एक छोटे से टास्क की वजह से, आई डोंट नो क्यों लड़ी है। महाम को अचानक ट्रिगर होता है और वो अचानक वो एक पीक पकड़ लेती है, फिर वो सोचती नहीं है कि सामने कौन है, आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, वो सबको इक्वल ले लेती है, और जो भी उस लड़ाई के बीच में आएगा, चाहे वो उसका सगा ही क्यों ना हो, महाम उसको भी लपेट लेती है। महाम का एक ये इशू है, वो ट्रिगर बहुत ज़्यादा होती है। माहम का मुझे ये लगता है कि चीज़ें इतने हद तक वो ख़राब करती है और फिर अगले दिन वो ऐसे होती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कुछ जैसे नहीं मेरी हुआ। उसकी जो फाइट हुई उसके बाद मैंने तो ये सोचा था कि शायद कभी बात ही नहीं हो सकेगी। तो शी इनिशिएटेड? नहीं, इनिशिएट किसी ने, माफ़ी तो मैंने मांगी थी बट वो कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर देती है। जैसे मैं लड़ाई के बाद अगले दिन सारा उमैर के साथ खड़ी थी तो मुल्तानी मिट्टी उसने लगाई हुई थी, तो मैंने सारा से कहा कि सारा किसकी है ये मिट्टी, तो वहाँ मुझे कहती है मेरी है, ये तुम ले लो। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार कल क्या हुआ, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात करी, विच इज़ अ गुड थिंग। बट उस चीज़ से नुकसान ये होता है कि दिल में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो हम नहीं क्लियर करते और माहम नॉर्मल हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि यासीन को लेके तब क्या आपकी ये असेसमेंट थी कि यार ये भोला भाला सा आदमी है, मैं इसको अपना पपेट बना के इस्तेमाल करूंगी और मैं इसको जो सैफ का ग्रुप है हाँ। उसको तोड़ने के लिए, या कुछ इस तरह का क्या सोच थी आपकी? व्हाट डिड यू सी इन सैफ के यासीन? ग्रुप तोड़ने का तो मतलब मैं उनका ग्रुप क्या था कि मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूं, मैं तो अपनी गेम खेल रही थी। लेकिन यासीन का मुझे आई फाउंड अ फ्रेंड इन हिम बिकॉज इतने Genuinely you found a यस friend in him? यस What did you see in him? मैं आपको बताती हूँ। सो मैंने और उसने एक ड्रामा किया हुआ जिसमें हमारे कोई सीन्स नहीं थे, अच्छा मने इल्तिजा के नाम से, और ARY का ही प्रोजेक्ट था। तो उसमें ये था कि मेरा और ट्रैक था, इसका और ट्रैक था, बट एक दिन हमारा सिर्फ साथ में सीन था जो किसी मॉल में था, क्योंकि वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड प्ले कर रहा होता है, या हस्बैंड टू बी, तो मैं उनको देख लेती हूँ एक मॉल में। तो बस उस एक पासिंग शॉट उसकी और उसकी मेरी कभी बात भी नहीं हुई, एक सलाम दो हुई होगी, जो उसको याद है मुझे याद नहीं है। तो व्हेन आई सॉ फेमिलियर फेस और मुझे था अच्छा वो एक ड्रामा का भी कनेक्शन निकला है। अब पूरे घर में ना कोई भी रियल नहीं था शुरू में, और रियल हो भी क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो तो आप हार्ट टू हार्ट बात नहीं कर सकते। सो उसका मेरा ये था बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट, ही इज एन इंट्रोवर्ट। तो You're an introvert? यस आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो इसीलिए तो उससे बॉन्ड बना मेरा, अच्छा इसीलिए क्योंकि शुरू में कोई बात करने वाला ही नहीं होता था, शुरू के फर्स्ट वीक की बात। देन आई एडजस्टेड, मैंने अपने पे काम किया। शुरू में ये लोग कहते थे कि ये ज़ैनब तो फ़ौरन निकलेगी, क्योंकि मैं ग्रुप में बैठ के सारा नीलम की तरफ सिर्फ सुनती थी, मैं बोलती नहीं थी। देन मैंने थोड़ा अपने पे काम किया कि यार बोलने का शो है, बोलो। तो उस टाइम यासीन और मेरी ना पूरे घर की गॉसिप हम करते थे कि यार इसका गेम ये कैसा है वो कैसा है। तो उसमें आई फाउंड अ
पार्टनर इन क्राइम, हाँ पार्टनर इन क्राइम भी कह सकते हैं वो सब चीज़ें। Who will you be in touch with? मुस्लिम दानिया, इवन मलाइका, जो रखना चाहे, माहम जो रखना चाहे, बट जो मैं अपने दिल, हाँ वो तो है ही ना, वो तो ऑफ कोर्स। But no सैफ, no यासीन? नहीं, मैडी आई लव, अहमर भाई आई लव्ड हिम, लाइक अमेजिंग पर्सन, बट सारा उमर तो ये सब। तो अगर सैफ के साथ कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो गया, व्हाई नॉट, करेंगे? अच्छा काम करेंगे, लेकिन दोस्ती एक बॉन्डिंग अलग चीज है, काम तो काम है ना। अच्छा ओमी यार, ऑन अ पॉजिटिव नोट, आपने बड़ा एंटरटेन भी किया, आपने डिफरेंट एक्ट्स भी पुट आउट किए, मुझे बड़े अच्छे लगे वो एक्ट्स। अभी रिसेंटली आपने वो आमिल बाबा वाला भी एक बहुत शुक्रिया एक्ट किया। क्या सोच के गए थे कि किस तरह से लोगों को किस तरह से एंटरटेन करना है, और आपको लगता है कि आप वो डिलीवर कर पाए सब कुछ या नहीं? मैंने जितनी भी अपनी यहाँ पे स्टोरीज बताई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, वो बिल्कुल सच है 100%। साथ साथ मैं ये दिखाना चाहता था कि 16 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और आर्टिस्ट बनना कितना मुश्किल होता है, उस लेवल पे पहुँचना, वो मैं दिखाना चाहता था। बार बार मैं अपनी वोटिंग में ये बोला करता था कि मैं आप में से हूँ, क्योंकि अगर मैं आ सकता हूँ तो वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो जितना मुझे डिलीवर करना था, मुझे लगता है कि मैं कहीं चूक गया। I am very hopeful, inshallah, that we will now see you more on our screens and in different characters. You have that talent, you have that skill. Thank you. ज़ैनब, आपकी fondest memory क्या थी on a positive note? मेरी सारा उमर के साथ जितना टाइम स्पेंड हुआ है वो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। इसके अलावा जो हम डांस करते थे ना सब मिल के, वो जो टेबल के अराउंड, तो मैंने ये देखा कि सुबह आप उठ जाती थी डांस के लिए, हमेशा रोज आप उठी हैं, जब भी म्यूजिक कभी भी डांस, कभी नींद में हो, जो भी हो, हाँ कभी भी डांस के लिए तो आई एम, बिकॉज फॉर मी डांस इटसेल्फ इज अ ड्रग। आपका हुक स्टेप बड़ा पॉपुलर हो गया अच्छा? हाँ, वो जो सर हिला हिला के आप करती हैं। कौन सा वाला? सुबह अच्छा, नींद में जो आप यूं कर रही होती थी। अच्छा। उसके अलावा जो मेरा और अहमर भाई की जो नोक झोंक है टेबल के ऊपर, बहुत प्यारे मोमेंट्स थे कि जब वो मुझे डांटते थे, और उन्होंने बल्कि मुझे एक बात बताई थी, वो जब अपने अब्बा के जो भी उनका इशू था उसके लिए वो बाहर गए और वापस आके उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है अवाम इतनी मीम्स बना रही है कि कोई तो ज़ैनब का मुंह बंद कर रहा है इस घर में। तो मैं इतना हंसी थी कि अच्छा, इस कहते हैं हमारा बॉन्ड बहुत पसंद किया जाए, क्योंकि वो मुझे डांटते थे, कुछ भी मैं आगे से कोई रिएक्शन नहीं देती थी, वो मुझे प्यारे ही इतने लगते थे, मैं कहती थी आपको सब माफ़ है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? तमाशा तो हो गया खत्म। फ्यूचर प्लान्स अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, लाइफ आगे क्या। But you want to act? Of course, yes. I want to act. Of course, acting ही करनी है, और मेरा अपना बिजनेस भी है। अच्छा, क्लोथिंग बिजनेस है, और मेरा ऑर्गेनिक सोप्स का भी बिजनेस है, वो अच्छा। भी साइड पे चल रहा है, चीजें चल रही हैं, बट ऑफ कोर्स जो एक्टिंग है वो मेरा पैशन है। आई लव टू एक्ट। यस। ओमी, व्हाट अबाउट यू? फ्यूचर प्लान्स, गोल्स? अगर अल्लाह ने करम नवाजिश कर दी तो बेशक ऑब्वियसली मैं इस फील्ड को कभी छोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस चीज़ को मैंने वक्फ कर दी है। तो उसी चीज़ को सोचकर मैं यहाँ पर आऊँगा। अगर आगे मुझे मौका मिलता है तो ऑब्वियसली कोई अपना शहर, अपना कंट्री, अपना मुल्क क्यों छोड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही। क्या बात। तो ये इश्क है जो कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, अदाकारी, जो इंसान को बना भी देती है और इंसान को बिगाड़ भी देती है। तो बस इंतजार कर रहा हूँ अच्छे वक्त। आज आप अपनी रूह तमाशा घर में तो नहीं छोड़ के जा रहे? वो मैंने बोला है, मैंने लिटरली बोला है कि मैंने सुना रूह गई है, रूह यहीं पे है और एक जिस्म जा रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है। रूह को लेके जाए यार साथ भाई, एक विजन। हमने तो आना जाना होता है ना यहाँ पे यार, पता चले कि कोई मेटाफोरिकली क्या है मैंने। अच्छा, मेटाफोरिकली। हाँ, तो वो कनेक्शन इस घर से बहुत बहुत ज्यादा है, इनकी एक एक चीजों से कनेक्शन है मेरा। So I wish both of you all the very best. Thank you. And journey, उतार चढ़ाव सबके आते हैं, but the fact that you guys were there right till the end, that is an achievement. So मुबारक हो। थैंक यू। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हमें इतना स्क्रीन टाइम 8 वीक्स में मिल गया है, हर तरह के लुक्स हमने दिखा दिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जब आमना आई थी, आमना और खोजी, उन्होंने कहा था आपका स्टाइल एक्सपेरिमेंटल और एजी है, तो मैंने हर तरह के कपड़े पहन लिए, लुक्स दिखा ली। उसमें मेरा कहीं बिहाइंड वो अपने दिमाग में यही था कि डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं, तो डायरेक्टर्स आपको डिफरेंट लुक में देखे, तो ये आपका एक तरह का ऑडिशन है हर दिन जो हम कपड़े पहनते थे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जीतना, और वो तो बहुत आगे की चीज़ थी। मैं 8 वीक्स तक सरवाइव कर गई, मैंने नहीं सोचा था, मुझे क्योंकि पता ही नहीं था कौन कौन आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं। सो आई एम रियली हैप्पी कि जितना टाइम मैं स्क्रीन पे दिखी
और मैंने उस चीज़ को कैश करने की पूरी कोशिश की, अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की, एक्टिंग हो, डांस हो, लड़ाइयाँ हो अपना रोना भी दिखाया, अपनी सॉफ्ट साइड भी दिखाई, अपनी ह्यूमन साइड दिखाई, रॉ अनफिल्टर्ड सेल्फ. सो आई एम रियली हैप्पी. ठीक हो गया. As I said, thank you both of you for giving me time. ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक से बाद आज के एक और स्पेशल गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे. बट बिफोर वी टेक दैट ब्रेक, आई जस्ट वांट टू से कंटेस्टेंट्स हैं, इन्होंने अपनी जर्नी 8 हफ्ते इस घर में गुजारे, आपको एंटरटेन किया, लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, झगड़े भी हुए होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो जर्नी थी वो ख़त्म हो गई है. जितने भी कंटेस्टेंट्स बाहर आ रहे हैं, अगर आपको वो अच्छे लगे बहुत अच्छी बात है. अगर आपको किसी का कोई एक्शन बुरा लगा, वो ईजी होता है. अब ख़त्म हो रहा है पूरा सीज़न, ख़त्म हो रहा है, ये टाइम भी निकल गया, तो फ़ायदा नहीं. जैसे इन सब ने भी कह दिया, जो लड़ाइयाँ थी वो घर में थी. अभी तक बस पे जो कंटेस्टेंट आए हैं वो एक अच्छे नीयत के साथ बाहर आए हैं, खुले दिल के साथ बाहर आए हैं. तो आई थिंक हम सबको भी चाहिए कि हम उन्हें इनकरेज करें और उनकी ज़िंदगियों में जो आने वाले माइलस्टोन्स हैं उसके लिए उनको ऑल द बेस्ट कहें. सो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसको सुने और समझें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको आज के स्पेशल गेस्ट से मिलवाएंगे, कहीं जाइएगा मत. तो ख़वातीनो हज़रात, तमाशा के खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराई, लेकिन जैसे मैंने एपिसोड के शुरू में आपको बताया था कि आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से कराने जा रहा हूं. तो तमाशा के खिलाड़ी हो गए, अब आपको अल्टीमेट खिलाड़ी से मिलवाने जा रहा हूं. इट इज़ एन ऑनर, इट इज़ अ प्रिविलेज कि आज वो मेरे शो पे आए हैं. मैं उनका एक बहुत लंबे अरसे से फ़ैन हूं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका इंटरव्यू हो और आज वो मौका मिला. ही इज़ प्रॉबेबली द फिटेस्ट एथलीट इन पाकिस्तान. लेडीज एंड जेंटलमैन, बस पे आ रहे हैं शुएब मलिक. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? Very well, sir. Thank you. It's a pleasure. Please have a seat. It's true ना शुएब भाई that you're the fittest athlete in Pakistan. Would you agree? मुझसे आप कोई भी काम करवा लें, ग्राउंड में भागना है मैं भाग लूँगा, वेट्स उठाने हैं मैं उठा लूँगा, और हाँ कोई भी फिटनेस रिलेटेड आप चीज़ करवाएंगे जितनी देर मर्जी तक करवा ले मैं कर लूँगा. अब मुझे नहीं पता इफ़ इट डिसाइड्स दैट आई एम द फिटेस्ट और नॉट. So मुझे ये पता चला है कि इवन अल्टीमेट मुकाबला में कोई भी गेम जब होनी होती है आप पहले खुद ट्राई करते हैं. यू प्ले इट. बिल्कुल. देखें आपका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, आपने अपने कंटेस्टेंट्स को बताना है कि भाई ये गेम ऐसे खेला जाएगा, ये जो मैं आपको टास्क देने जा रहा हूँ, और इसकी जो राइट टेक्निक है वो ये है, इसको इस तरह होल्ड करना है, वरना आपको पता है डंडी मारने में तो हम लोग वैसे ही सारे बहुत आगे हैं. It's so important that we have such role models as you. Very few, but there are who are there जिनसे मेरे ख्याल में यंगर जनरेशन को बहुत कुछ सीखना है जो वो नहीं सीख रहे. देखें हम लोग जो है, जाहिर बात है, राइट एडवाइजेस वो हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, तो वो ज़रूर आपको लेनी चाहिए, बट दूसरे आपका असेसमेंट करें उससे आप नहीं सीख सकते. आपको अपना खुद असेसमेंट करना है जिस भी आप प्रोफेशन में. तो मैं मेक श्योर ये करता हूँ कि मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट करूँ, और मुझे हमेशा जो मैं कल था मुझे आज के दिन में बेहतर बनना है जो मैं कल था. तो इसलिए मैं मेक श्योर ये करता हूँ कि मेरी जब ट्रेनिंग चल रही है, जो तो मैं कंफर्टेबली कर पा रहा हूँ, मेरी असल उसके बाद शुरू होती है, जहाँ पे मेरा जो है वो अंदर वाला इंसान बिल्कुल वो ये कह रहा होता है इनफ इनफ इनफ. नहीं, वो इनफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये जो जिस्म दिया हुआ है, ये इसको आप जितनी मर्जी मार लें ये नहीं मरता. अच्छा, स्पीकिंग अबाउट द अल्टीमेट मुकाबला 4, you've already done 3 seasons माशाल्लाह, this is the 4th one. मैंने सुना है कि कुछ नया आ रहा है इस सीजन में. बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ नया है. जो प्रीवियस हमारे 3 सीजन्स थे वो संडे वाले दिन एक एपिसोड चलता था, अब वो बदल गया, अब वो हो गया 4 एपिसोड्स जो है वो एक वीक में आएंगे. अच्छा, ये चेंज आया. दूसरा चेंज ये आया कि हम लोगों ने इस दफ़ा बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस पे जो है शूट किया है. तीसरा एक और चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, वो दुनिया में इसके रिलेटेड जितने शोज होते हैं वो उनमें ये वाली चीज नहीं होती, लेकिन मैं वो रिवील नहीं करूंगा. वो असल चेंज, इतना बड़ा चेंज आपने सेट, जब वो देखेंगे ना लोग, फिर उनको पता चलेगा कि यार ये वाकई में ये एक ऐसी चेंज है और बहुत फैसिनेटिंग होगी वो लोगों के लिए. वो एक्साइटमेंट जो है बहुत लेके आएगा. फिर इसके अंदर बहुत सारे जो हैं एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं. अच्छा, हाँ क्रिकेटर्स हैं इसके अंदर, डिफरेंट फील्ड से लोग हैं और सारे बड़े एक्साइटिंग लोग हैं. और इस दफ़ा जो है हम लोगों ने
ऐसी ऐसी जगह भी एक्सप्लोर की है वहाँ पे थाईलैंड में कि जो हम लोग टीवी में देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो वो उनको इसमें भी दिखेगा। और जो गेम्स हैं हम लोगों ने बहुत सारी चेंज की हैं। पहले तो बहुत सारा यही होता था कि भाई एक ही जगह पे जो है वो शूट हो रहा है, नहीं, इस दफ़ा वो नहीं है। और गेम्स भी बहुत डिफरेंट हैं और बहुत ज़्यादा टॉकी भी है इस दफ़ा, क्योंकि पहले तो ये होता था कि आपने गेम खेली तो आपने कैमरा लगाया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा जो है हर वक्त गेम खत्म भी हो गया तो कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फन होगा। अच्छा शोएब भाई, हाउ मच डू यू एंजॉय होस्टिंग? Especially a show like Ultimate Muqabla. I love hosting, और since I have this opportunity, I must thank the whole ARY team, उबैद भाई और उनकी जो पूरी टीम है वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। ज़ाहिर बात है मैंने सारी उम्र क्रिकेट खेली है और मुझे उस फील्ड पे ज़रूर चीज़ें आती हैं, बट इस फील्ड में जितनी हेल्प मुझे उबैद भाई ने और उनकी पूरी टीम ने की है, वो मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। क्योंकि होस्टिंग इज़ समथिंग कि अगर मैं जैसे ही होस्टिंग का नाम आता है ना तो मैं मतलब तो मुझे मतलब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, और मेरा शौक भी यही है कि मैं होस्टिंग करूं। What is your fondest memory of filming this season? कुछ बहुत मजे का इंसिडेंट हुआ हो जो आपको उस दिन बहुत ही मजा आया हो? सर्फ बोर्ड पे आपने सर्फिंग करनी है, तो वो ऐसी चीज है जब तक आप प्रैक्टिस ना आपने की हो तो वो नहीं हो पाती, वो बिगिनर्स की वो नहीं है। तो हम सारे कंटेस्टेंट्स को वहाँ लेके गए हम लोगों ने, क्योंकि वो टफ होता है, तो एक मौका दिया कि आप जो है ना इस पे प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब आपका टाइम शुरू होगा तो फिर आप बताएंगे। अच्छा, उसने क्या किया, उसने प्रैक्टिस में वो सर्फिंग बोर्ड पे सर्फिंग करता रहा फॉर अबाउट 3 मिनट्स। अच्छा, हाँ, फॉर अबाउट 3 मिनट्स, और उसे ये लगा कि ये मेरा टाइम शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, तो जब मैंने उसे रोका ना, मैंने कहा हाँ प्रैक्टिस हो गई। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, प्रैक्टिस हो गई? आई थॉट कि मेरा टाइम चल रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो टाइम नहीं था, एक आपकी प्रैक्टिस थी, तो अब करो। अच्छा, जब वो दोबारा उसमें फौरन गिर गया। तो इस तरह के काफी सारे जो है वो सीन्स हुए। फिर एक बोट थी, स्पोर्ट्स बोट, वो चलानी थी समंदर में, तो वो पहले बोले कि नहीं नहीं, अच्छा वो वाकई स्पीड बोट थी और उसकी स्पीड जो थी काफी थी, और बिला वजह स्पीड बोट नहीं थी, वाकई में अपने नाम में वो स्पीड बोट थी। वो 100 किलोमीटर पर आवर पे वो जाती थी, और वेव्स आपको पता है समंदर में वो तेज होती हैं, तो हम लोगों ने उसकी थोड़ी सी रिड्यूस की स्पीड, क्योंकि डेंजरस भी हो जाता है। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे आते हैं उनको स्विमिंग नहीं आती है, और समंदर में नो डाउट हम लोग लाइफ जैकेट्स देते हैं, हमारी पूरी टीम वहाँ पे होती है, लेकिन फिर भी जो है यू गॉट टू बी केयरफुल। Muqabla Season 4 coming soon only on ARY Digital. पानी के साथ और आग के साथ नहीं पंगे। But it also gives an impression that you guys are there and it's like a big party, कि इतने सारे लोग गए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इतने खूबसूरत बीचेस हैं, गेम्स हो रही हैं। But I've heard that the schedule is quite grueling. आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप उधर चिल ही कर रहे हैं? नहीं नहीं, it's very hectic, very hectic. आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि मैं पूरे 11:30 सोता था, सुबह 6:30 बजे उठता था। अच्छा। एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन एट द ब्रेकफास्ट। ओके। हाँ, तो मेरी थ्रू आउट ये रूटीन रही। जब मैं वहाँ से वापस आया, यहाँ मैं 3-4 बजे सोता हूँ, तो जब मैं वापस आया तो मेरी रूटीन ऐसी बन गई हुई थी, तो घर वाले भी कह रहे थे ये वही है या कोई नया आ गया बंदा घर में। तो इस तरह की रूटीन थी, और बहुत हेक्टिक है, कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत हेक्टिक है कि आप जो है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली, एंड देयर आर नो ऑफ डेज बिटवीन द शूट, तो ये बहुत हेक्टिक है। और ऐसे लगता है, और बहुत सारे जो हमारे टीम के लोग हैं, वो जब बीच पे अंदर जेटी लगती है और कभी पानी जो है वो 7 फुट कभी 10 फुट पे भी चला जाता है, वो लोग अंदर जाते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है, और उनको बहुत सारों को स्विमिंग भी नहीं आती है। तो मतलब इट्स नॉट इजी, रिस्किंग योर लाइफ,
तो बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स होते बट आई एम हैं। श्योर सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है। सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है वहाँ पे। एम्बुलेंस हमेशा से होती है। अच्छा। आपकी मेडिक टीम वहाँ पे हमेशा It's जो है वहाँ stationed पे there होते हैं। throughout. स्टेशन देयर थ्रू आउट। किसी को थोड़ी सी भी अगर चोट लगे तो वहाँ पे जो है मेडिक टीम है और सारी उनके पास जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी रिक्वायरमेंट हो। यहाँ तक के कभी कभी गर्मी बहुत हो जाती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स तक होते हैं। तो मतलब अच्छा। इस तरह की प्रॉपर तरीके के ऐसे नहीं है कि बस सारे ले गए तो चलो जाओ समुंदर में। अल्टीमेट मुकाबला है स्पोर्ट्स / तमाशा। अच्छा। तो मतलब आपको हर चीज मिलेगी ना। And how many अब देखिए contestants? क्रिकेटर्स जो है ना वो बड़े एक्टर्स होते हैं। बहुत क्रिकेटर्स सारे जो cricketers है हैं। वो एक्टर्स भी हैं और अच्छे एक्टर्स हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग जो है कर रहे होते हैं ना ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। तो तंग करने के लिए तो एक्टिंग चाहिए आपको। तो मजा तो आएगा। हर क्रिकेटर को वैसे एक्टर बनने का शौक होता है ना? हाँ जी। ज्यादातर को होता है। शौक होना और बन जाना मुख्तलिफ दो चीजें। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में पहले अच्छे से जिस काम में आपको थोड़ा सा आता हो उसको करना चाहिए, फिर दूसरी तरफ आना चाहिए। दोनों चीज़ें मिल के नहीं हो सकती। रियलिटी शोज में अक्सर हम ये भी देखते हैं शोएब भाई कि कंटेस्टेंट्स थोड़ा तंग भी करते हैं। तो आपको तो किसी ने तंग नहीं किया? आपसे तो डरे डरे रहे या क्या था? आपके इनॉ में थे या वर दे स्कैर्ड ऑफ यू? सेट के ऊपर टाइम पे आ जाते थे? टाइम पे आ जाते थे। कभी कभी जो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे करते थे फिर उनको सज़ा मिलती थी और वो सज़ा ऐसी होती है कि आप दूसरी दफ़ा नहीं लेट होना चाहते। अच्छा। पॉइंट्स आपके कट जाते तो आप हैं। बादशाह सलामत भी थे मतलब वहाँ पे? नहीं, बादशाह सलामत एक ही है। नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि डिसिप्लिन चाहिए। वो मुझे चाहिए। अगर आप जो मैं चाह रहा हूँ आप वो चीज़ें कर रहे हैं तो फिर जाहिर बात है जो आप बोलोगे वो भी फिर मैं आपकी बात भी सुनूंगा। इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक। ऐसा जो है ना वो सीन नहीं है। और लेकिन कंटेस्टेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। उन्हें एक दफ़ा बोला जाए वो चीज़ करते थे। और देखें जब आप किसी चीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फिर जाहिर बात है यू डोंट वांट टू लूज। या एंड कैन यू रिवील कि कब से शुरू हो रहा है? दैट आई सपोज यू राइट आफ्टर तमाशा। तो ख्वातीन हज़रात आप देखते रहें ARY डिजिटल। आपको बहुत जल्द एग्जैक्ट टाइम और सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। शोएब भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। इट वाज अ प्लेजर एज आई सेड। जाने से पहले कोई मैसेज आप अपने फैंस को और बिलखसूस अल्टीमेट मुकाबला के व्यूवर्स को अगर कोई देना चाहें तो द कैमरास आर योर्स। देखिए मैं सारे जो अल्टीमेट मुकाबला देखते हैं मैं उनको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इस दफ़ा जो है एक तो कंटिन्यूटी आपको मिलेगी और जो प्रीवियस सीजन्स में आपको मिला वो इस दफ़ा नहीं। इस दफ़ा टोटली डिफरेंट है और बहुत सारी बातें मैंने जो है शो पे भी की हैं। आप लोग ज़रूर देखें और फिर आपने फीडबैक ज़रूर देनी है ताकि आपने इसको कंपेयर करना है कि जो प्रीवियस सीजन्स थे उनमें और इस वाले में क्या फ़र्क है। और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच शोएब भाई। आपकी बातों से मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा हो रहा है कि अल्टीमेट मुकाबला 4 इज़ एट पार विद एनी ऑफ द इंटरनेशनल एडवेंचर शोज दैट वी सी। डेफिनेटली you would say so, right? Yes, ठीक I है। have all the confidence. माशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात ऑन दैट नोट फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले हफ्ते बिग वीकेंड, बिग फिनाले एपिसोड ऑफ तमाशा। आई कांट वेट। तमाशा सीजन 4 का विनर कौन होगा अगले हफ्ते इस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। मेरी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी भी आई एम श्योर एक्सपेक्टेशंस आर रनिंग वेरी हाई। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते तो हो सकता है मुलाकात हो। अगर अगले हफ्ते नहीं तो इंशाल्लाह उससे अगले हफ्ते होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। The Ultimate Muqabla Season 4 coming soon only on ARY Digital.